नमस्कार साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था लोक देवता। तो आज हम लोक देवता टॉपिक चल रहा है हमारा लोक देवता, जिसमें हमने पाबूजी पढ़ लिया था, मियाजी मांगलिया भी पढ़ लिया था। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, और भी पढ़ लिए थे। डूंगर जी, एक डूंगर जी के बारे में चर्चा करते हैं, एक जवार जी। डूंगर जी और जवार जी दोनों चचेरे भाई थे। क्या थे? चचेरे भाई। दोनों चचेरे भाई थे, डूंगर जी और जवार जी। डूंगर जी तो थे पाटौदा सीकर के, और जवार जी थे बठौट सीकर के। यहाँ के जागीरदार थे। डूंगर जी पाटौदा सीकर के रहने वाले थे और जवार जी बठौट सीकर के रहने वाले थे। देखिए, ये क्या करते थे, ये दोनों अंग्रेजों को लूट करके गरीबों को अपना धन बांटा करते थे। जो अंग्रेजी सेना थी, उनके धन को लूट करके गरीबों को बांट देना, इनका एक काम था डूंगर जी और जवार जी का। देखिए, डूंगर जी का पूरा नाम था डूंगर सिंह शेखावत। एक पूरे नाम की बात करूं तो क्या नाम था? डूंगर सिंह शेखावत। और इसका था जवार सिंह शेखावत। जवार सिंह शेखावत। वैसे शॉर्ट में डूंग जी भी कह देते हैं। डूंग जी क्या कहते थे? डूंग जी। तो देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति का नाम और मैं आपके लिए बता रहा हूं, एक लोक देवता का, जो है लोठिया जाट। लोठिया जाट, इसको लोठू जाट भी कहते हैं। लोठू जाट क्या कहते हैं? लोठू जाट। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था रींगस में। रींगस कहाँ पड़ता है? सीकर। ये रींगस सीकर के रहने वाले थे। तो एक बार क्या होता है दोस्तों, रींगस का एक जमींदार और भ्रमण के लिए निकला था। तो लोठू जाट अपने खेत पर घूमने के लिए गया। तो पहले एक प्रथा थी, जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे, जमींदार होते थे, जागीरदार होते थे, तो उनके लिए झुक कर के नमस्कार करना होता था। लेकिन लोठू जाट जो था, जैसे अधिकारी सामने से आया तो लोठू जाट ने झुककर नमस्कार नहीं किया। दोस्तों, लोठू जाट लगभग 7 फुट लंबे थे। कितने लंबे थे? 7 फुट लंबे थे। और पहलवान जो होता है इस प्रकार के थे। अब क्या होता है, जैसे ही नजदीक आया तो लोठू जाट ने उसके लिए नमस्कार, झुक करके नमस्कार नहीं किया। तो उसको बड़ा बुरा लगा, अधिकारी को बुरा लगा। तो अधिकारी अपने घोड़े पे जा रहा था। तो अधिकारी ने क्या किया, अपनी जो चाबुक होती है वो चाबुक चलाने की कोशिश की। किस पर? लोठू जाट पर। तो लोठू जाट ने उसकी चाबुक को पकड़ लिया और पकड़ के चाबुक को फेंक दिया और एक थप्पड़ मारा। अब देखिए, घोड़े पे बैठे हुआ व्यक्ति और एक नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति अगर एक थप्पड़ मारता है तो कितनी लंबाई होगी इसकी, लोठू जाट की, लोठिया जाट की। तो एक थप्पड़ मारा खींच करके, तो उस अधिकारी की हो गई मौत। एक लपड़ में मर गया। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जब उसका थप्पड़ कितना तेज लगा होगा, जो एक थप्पड़ में मर गया था। हालांकि ये थप्पड़ से उस लोठू जाट जो था वो उसको मारना नहीं चाह रहा था, मारने की वो नहीं चाह रहा था, लेकिन उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब ये घबरा गया लोठू जाट, और घबरा कर क्या होता है, घर पहुंचता है। घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद क्या होता है, इसको डर लगा कि जो अंग्रेज सेना है वो मुझे गिरफ्तार कर लेगी। वैसे इसको जो लोठू जाट था, अपने देश के प्रति प्रेम भावना थी,
ये भी अंग्रेजों से नफरत करता था। तो ये भाग करके कहीं गिरफ्तार नहीं कर लें तो ये भाग करके कहाँ पहुँचता है, घर पहुँचता है। और घरों से लगती है समस्या की हो सकता है कि उनको पता चले कि अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, तो मुझे घर से गिरफ्तार कर लेंगे। तो वो क्या करता है, उसकी एक बहन थी, लोटू जाट की आती एक बहन, तो उस बहन की शादी हुई थी कहाँ पर, बठौट में। कहाँ पर हुई थी, बठौट में हुई थी। अब वो बठौट पहुँच जाता है, कहाँ पहुँच जाता है, बठौट पहुँच जाता है और वहाँ दुबक करके रहता है। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों, इस बठौट में क्या होता है कि एक सांड आ जाता है। और जैसे सांड आया तो सभी लोग डर डर के भाग रहे थे, इधर भाग रहे थे कि सांड आ गया, हटो भाई हटो, वो सांड आ गया, हटो भाई हटो। तो देखिए इधर लोठू जाट जो था वह, उससे डर लग रहा था, लोठू जाट डरने लगा। जैसे ही सांड आया सभी लोग इधर भागे, लेकिन लोठू जाट ने क्या किया, लोठू जाट ने सांड के सींग पकड़ लिए और सींग पकड़ करके और सांड से लड़ने लगा। अब बताइए, आप ही सोचिए कितनी ताकत होगी लोठू जाट में कि सींग पकड़ करके और लड़ने लगा सांड से। तो दोस्तों कभी सांड को पटक ले, कभी सांड इसको घेर ले, एक दूसरे में लड़ते रहे, लेकिन लास्ट में, अंत में लोठू जाट ने उसके सींगों को पकड़ करके और जमीन पर सांड को पटक दिया और सांड की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अरे अब तो हल्ला मच गया, ओ भाई पहलवान, ओ लोठू जाट के मतलब बहुत तगड़ा वीर है, ये तो वीर है। अब क्या होता है, जब हल्ला मचा तो पता चलती है जवाहर सिंह को। जो जवाहर जी थे इनको पता चला कि भाई एक ऐसा व्यक्ति आया है बठौट में कि उसने सांड को मार दिया। अब ये जवाहर जी जाते हैं उस व्यक्ति से मिलने के लिए, ये डर जाता है, अरे भाई मुझे कहीं ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार करने तो नहीं आई, लेकिन डरा इतना भी नहीं था। तो इन दोनों की मुलाकात हुई, इससे बातचीत हुई। तो ये तो अच्छे व्यक्ति थे ही, जवाहर सिंह जी और डूंगर जी या डूंग जी। तो इन्होंने तो अंग्रेज सेनाओं को लूटा था, अंग्रेज सेनाओं का विरोध करते थे, ब्रिटिश सरकार का विरोध करते थे। तो क्या होता है, दोनों में क्या हो गई, दोस्ती हो गई। क्योंकि इसकी भावना देखी तो इसकी भावना कैसी थी, अपने देश के प्रति प्रेम था, अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम था, अपनी भारत माता के प्रति प्रेम था। तो दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों बन गए पगली पलटा यार, दोनों मित्र बन गए। एक इसने अपनी पगड़ी, जवाहर सिंह ने अपनी पगड़ी लोठू जाट को पहना दी, लोठू जाट ने अपनी पगड़ी जवाहर सिंह जी को पहना दी, जवाहर जी को पहना दी। अब दोनों क्या बन गए, यार बन गए। अब देखिए दोस्तों, दो व्यक्ति और थे, एक का नाम था सामता मीणा, एक का नाम था करना मीणा। ये भी इसी टीम में शामिल हो गए। अब इनकी एक क्या बन गई, एक दल बन गया, एक टीम बन गई। किन किन लोगों की बन गई, डूंग जी या डूंगर जी, जवाहर जी, लोठू जी या लोठू जाट, सामता मीणा और करना मीणा। कितने लोग हो गए दोस्तों, एक तो डूंग जी, जवाहर जी, लोठू जाट। कितने हो गए, 5 लोगों की क्या बन गई, एक टीम बन गई। और 5 लोग आराम से अंग्रेजी सेनाओं को लूटते थे, अंग्रेजी चौकियों को लूटते थे, अंग्रेजी जो थाने होते थे उनको लूटते थे। और गरीब लोगों के लिए, गरीब जो लोग निवास कर रहे थे उनके लिए पूरा धन बांट दिया करते थे। अपने पास कुछ नहीं लगते थे। अमीरों को लूटा है इन्हें, जो अमीर अंग्रेज सेना थी उनको लूट करके गरीबों धन बांटना। वे कौन कौन थे, डूंग जी या डूंगर जी और जवाहर जी, लोठू जाट, सामता मीणा, करना मीणा। ये 5 व्यक्तियों का क्या बन गया, दल बन गया। ये किसी अंग्रेज सेना के हाथ भी नहीं आते थे। अंग्रेज सेना इनसे डरने लग गई थी, अंग्रेज सेना इनसे डरती थी। ये 5 जिस तरफ दहाड़ लगा देते तो सभी डर के भाग जाया करते थे। तो ये बहुत, एक बार क्या होता है, जो डूंगर जी थे, कौन थे, डूंगर जी थे, डूंगर जी अपने ससुराल चले गए। डूंगर जी की ससुराल थी झड़वासा में, झड़वासा पड़ता है दोस्तों अजमेर। अपनी ससुराल चले गए, ससुराल। इनका जो साला था, साले का नाम था बहरू जी।
डूंगर जी अपनी ससुराल चले गए झड़वासा, और झड़वासा में उनके साले का नाम था भैरू जी। तो यहाँ चले जाते हैं। भैरू जी ने क्या किया, विश्वासघात कर दिया। भैरू जी ने अंग्रेज सेना से मिल गया। अंग्रेज सेना ने इसके लिए लोभ दे दिया कि ना आपको लिए इतना धन देंगे, इतना पैसे दे देंगे, आप ना आपके जो जीजा है उस डूंगर जी उसको गिरफ्तार करवा दो। तो इसने क्या किया, भैरू सिंह जी ने जैसे ही डूंगर जी झड़वासा पहुंचे, इनके गांव पहुंचे, तो इसने अंग्रेज सेना को क्या दे दी, सूचना दे दी। और जैसे ही सूचना दी तो अंग्रेज सेना ने कहा कि हम वैसे तो गिरफ्तार कर नहीं सकते, वो तो शेर है, शेर ताकतवर है, शेर है, हम वैसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप उसके लिए क्या करो, शराब पिला दो, दारू पिला दो, ज्यादा से ज्यादा शराब पिला दो, फिर हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो भैरू जी ने ऐसा ही किया, डूंगर जी के लिए क्या पिला दी, शराब पिला दी। शराब के नशा में धुत हो गया डूंगर जी। अंग्रेजी सेना ने इसको गिरफ्तार कर लिया, किसको, डूंगर जी को। डूंगर जी को गिरफ्तार कब किया था, 1838 में। 1838 में गिरफ्तार कर लिया, किसको कर लिया, डूंगर जी को। अब क्या हुआ, जैसे ही अंग्रेज सेना ने इसको गिरफ्तार किया तो अंग्रेज सेना ने सोचा कि इसके जो 4 दोस्त हैं, इन जो इनकी टीम है, वो यहाँ से राजस्थान में अगर इनको रखेंगे तो राजस्थान में वो जेल को लूट ले जाएंगे। वो तो पहले से ही जेलों को लूटते हैं। तो इसको कहाँ ले गए, आगरा के किले में। कहाँ ले गए, आगरा के किले में। आगरा का जो किला है वहां पर क्या कर दिया, इसे बंदी बना दिया। क्या कर दिया, बंदी बना दिया, किसको, डूंगर जी को। अब वहां बंदी बना दिया, वहां बंद रहा। अब लेकिन इनकी हिम्मत कम नहीं हुई, ये चारों को चार, ये अब कितने रह गए, 4, ये चारों को 4 उसी कार्य में लगे रहे। उसी कार्य का मतलब अंग्रेज सेना को लूटना और गरीबों में धन बांटना। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन फागुन का महीना चल रहा था। तो फागुन के महीने में ये सभी चारों बैठ करके पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। फागुन के महीने में आराम से बैठ करके आयोजन कर रहे थे। तो क्या होता है, जो डूंगर जी की पत्नी थी, डूंगर जी की जो पत्नी थी वो आती है और इनसे कहती है कि आप यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, गुलचक्के उड़ा रहे हो, और आपका जो दोस्त है, आपका जो यार है, वो अंग्रेजों ने आगरे किले में बंदी बना रखा है। तो दोस्तों लोठू जाट से भी कहा था, कर्णा मीणा सामता मीणा से भी कहा था, इन कर्णा मीणा से कहा था कि आपके तो पूर्वज महाराणा प्रताप का बहुत सहयोग करते थे, लेकिन आप इस प्रकार से कैसे रह गए। लोठू जाट से भी कहा कि आपने तो जाटनी का दूध पिया है, तो क्या आप अपने दोस्त को नहीं छुड़ा सकते। लोठू जाट को गुस्सा में लोठू जाट ने कहा कि ठीक है, मैं जब तक डूंगर जी को छुड़ा के नहीं लेकर आऊँगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊँगा, अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। या तो मैं डूंगर जी को छुड़ा कर ही लाऊंगा या फिर मैं अर्थी पर लेट कर ही आऊँगा। इस प्रकार से इसने कहा। और अब लोठू जाट, सामता मीणा और कर्णा मीणा चारों जवाहर जी चारों क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं। योजना के तहत लोठू जाट और सामता मीणा दोनों पहुंच जाते हैं आगरा के किले में। आगरा किले के पास लोठू जाट जो था, लोठू जी ये बाबा जी का वेश धारण कर लेता है, बाबा जी, और बाबा जी का वेश धारण करके, और जो सामता मीणा है ये बन जाते हैं इनके चेला, और दोनों पहुंच जाते हैं आगरा किले के पास। आगरा किले के सामने बैठ जाते हैं, भजन जाप करते रहते हैं। अब क्या होता है, इन्होंने इस प्रकार से कलात्मक प्रदर्शन किए कि वहाँ पर 2-4 जो औरतें थी, अंग्रेजों की जो बीवियाँ थी, उनके बच्चे भी पैदा कर दिए थे तंत्र मंत्रों से, तांत्रिक विद्या भी ये जानते थे। तो वहाँ के अंग्रेज प्रसन्न हो गए, अधिकारी लोग, और अधिकारी ने कहा कि भाई आप हमसे क्या भिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। तो लोठू जाट ने कहा कि देखिए महाराज, देखिए आपसे हम क्या भिक्षा ग्रहण करेंगे, हम भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, हमें तो केवल आगरा किले के दर्शन करवा दो महाराज। तो
उनके लिए आगरा किले के दर्शन करवाने के लिए अंदर ले गए, लेकिन दोनों के मन में तो यही सिस्टम चल रहा था कि डूंग जी किधर बंद हैं, किस कोठरी में बंद हैं और कहाँ से इसमें प्रवेश करना है, कहाँ से इससे निकलना है। वो इसका पूरे का परीक्षण करते रहे। परीक्षण करने के बाद बाहर आए। बाहर आने के बाद ये अपने वहाँ से चल दिए और आकर के फिर अपने जो चारों मित्रों में आकर बैठ के योजना बनाई। इन्होंने और व्यक्तियों को शामिल किया दल में, और व्यक्तियों को शामिल करने के बाद इनको लेके चल दिए आगरा के पास। आगरा चल दिए तो इन्होंने करीब 1500 लोगों को इकट्ठा कर लिया और अच्छे तरह से कुशल प्रशिक्षण दे करके कहाँ ले जा रहे थे, आगरा किले के पास। तो आगरा किले से थोड़ी सी दूरी पर इन्होंने एक बारात का आयोजन किया और बारात में क्या किया कि भाई बारात को हम लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा बताते हैं कि किसी जो भेड़ होती है उसकी मैना को मार करके उसको सुला दिया और बोले कि इस दूल्हे के मामा की मृत्यु हो गई है, तो अभी हम शादी नहीं कर सकते, बारात को नहीं ले जा सकते, इसलिए हमें यहाँ पर 15 दिन रुकना होगा। तो 15 दिन तक वहाँ वेट करते रहे। लेकिन दोस्तों 15 दिन बाद क्या होता है, 15 दिन एक त्यौहार आता है मुसलमानों का, और त्यौहार था मुहर्रम। तो मुहर्रम का महीना आ गया 15 दिन बाद। जब 15 दिन बाद मुहर्रम का महीना आया तो मुहर्रम के महीने में सभी मुसलमान अपने ताजिया, जो ताजिए निकालते हैं मोमडन लोग, वो ताजिए में बिजी हो गए। भीड़ भाड़ बहुत हो गई थी और इन्होंने इस मौके को जाने नहीं दिया। इस मौके पर इन्होंने क्या किया, धावा बोल दिया और तुरंत ही लोठू जाट, सामता मीणा, करना मीणा और जवाहर सिंह किस में कूद गए, किले में कूद गए अंदर, भीड़ में होकर के। और इतना वहाँ पर जा कर के किसकी, डूंग जी की हथकड़ियों को काटने लगे। डूंग जी ने कहा, हे सुनिए राजपूतों में, सुनिए कि मेरी हथकड़ी काटने से पहले जो सभी जो कैदी हैं इन सब की हथकड़ी छुड़ाइए, काटिए। इनकी हथकड़ी कट गई तो मुझे लेके जाना नहीं, मुझे मत ले जाना, क्योंकि ये भी निर्दोष लोग हैं। इन्होंने भी भारत भूमि की पूजा की है, इनको भी अंग्रेजों ने जबरदस्ती से फंसाया है। तो इसलिए फिर इनको समझ में आ गया। इन्होंने क्या किया, सभी कैदियों को छुड़ाया और लास्ट में डूंग जी की भी क्या कर दी, हथकड़ी को काट दिया और ये वापस बाहर निकल करके आ गई। और बाहर निकल कर आए थे तो इसके बाद क्या होता, आगरा से फिर सीधे आते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर में पड़ती है सेवर जेल। सेवर जेल थी भरतपुर में। कहाँ पर है, भरतपुर। तो यहाँ से ये सेवर जेल को लूटा था। सेवर जेल लूटी का मतलब जानते हैं, वहाँ से जो स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि जो कह सकते हैं जिन व्यक्तियों ने अंग्रेजों को जबरदस्ती से किडनैप किया था, यानी कि गिरफ्तार किया था, उनको छुड़ाया। तो यानी सेवर जेल भी इन्होंने लूटी। अब इनका दल बढ़ता गया और लोगों को शामिल कर लिया। अब तो सभी लोगों के लिए क्या करने लगे, सेवा करने लगे। सभी लोग इनकी अच्छी तरह से मानते थे। क्यों, क्योंकि अंग्रेज लोगों को लूट करके गरीबों को धन बांटा करते थे, गरीबों की सेवा करते थे। कौन कौन करते थे, डूंग जी, जवाहर जी, लोठू जाट, सामता मीणा, कर्णा मीणा, और भी लोग शामिल हो गए थे वे भी। देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपके लिए बताऊं, देखिए 1848 में क्या लूटी थी, सेवर जेल लूटी थी। 1838 में डूंग जी गिरफ्तार किया था। 10 साल बाद जब वहाँ से छूट गए थे तो 1848 में सेवर जेल लूट लिया। लेकिन इसके बाद 1857 की क्रांति होती है और उसमें धावा जो बोलने वाले थे, जो नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी कहाँ थी, अजमेर। इस नसीराबाद छावनी को लूटा। किसने लूटा, डूंग जी, जवाहर जी ने, लोठू जाट ने, यानी इन्होंने लूटा था। किसको, नसीराबाद छावनी को। और क्या किया था इन्होंने, जो कह सकते हैं आप लोग, जो कैप्टन एडवर्ड था, कैप्टन एडवर्ड का सिर काट करके दरवाजे पर लटका दिया, यानी नसीराबाद छावनी लूटी थी। और कैप्टन जो एडवर्ड था, यहाँ का जो कैप्टन एडवर्ड था,
प्रमुख, उसकी सिर काट करके दरवाजे पर लटका था। किसने काटा था सिर? डूंगजी जवाहरजी, डूंगजी जवाहरजी लोठू जाट ने किसका सिर काटा था? कैप्टन एडवर्ड को सिर काट करके दरवाजे पर लटका दिया। और इन्होंने 27,000 रुपये लूटे। कितने लूटे? 27,000 रुपये लूटे। और रुपये लूट करके क्या किया दोस्तों? इन्होंने एक धनोप माता का मंदिर निर्माण करवाया। धनोप माता का मंदिर करवाया निर्माण। धनोप माता का मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और ये धनोप माता का मंदिर का निर्माण करवाया किन्होंने? इन लोगों ने, जवाहर सिंह और डूंगजी ने। तो दोस्तों इस प्रकार से इनके शेखा बाटी के लोकप्रिय लोक देवता मान जाते हैं। कौन कौन? डूंगजी, जवाहर जी, लोठू जाट, सामता मीणा, करना मीणा। तो इन 5 लोक देवताओं को हमने पढ़ा। फिर धीरे धीरे बुजुर्ग होते चले गए, फिर भी इनको गिरफ्तार कर लिया गया लास्ट में। तो इस प्रकार से, लेकिन अपने देश की भक्ति में बहुत अच्छे माने जाते हैं ये लोक देवता।